राम जी की नगरी अयोध्या में ही कैसे हार गई भाजपा? क्या अयोध्या वासियों ने भाजपा के साथ गलत किया? अयोध्या को लक्ष्मण ने क्यों कहा कटप्पा? 4 जून के बाद अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक क्यों हो गई? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां प्रचंड जीत की उम्मीद थी। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे पूरे उत्तर प्रदेश में फायदा होगा, लेकिन नतीजा ये आया कि 1-2 सीट को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी 15 से ज्यादा सीटें हार गई। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे रहे, क्योंकि यही वो सीट है जिसमें भगवान राम की नगरी अयोध्या आती है, जहां मात्र 4 महीने पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,566 वोटों से जीते हैं। इन्हें कुल 5,54,288 वोट मिले। यहां से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट हासिल हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महज 4 महीने बाद अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई? आइए जानते हैं कि यहाँ बीजेपी पर कौन से मुद्दे भारी पड़ गए। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह वहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को बताया जा रहा है। अयोध्या में कई लोगों के घर और दुकान तोड़े गए। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आ रही है, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया और इसी कारण बीजेपी अपनी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई, जहाँ मात्र 4 महीने पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर नहीं किया फोकस। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया, जो अयोध्या के राम मंदिर के आसपास दिखाई भी देता है, लेकिन अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। माना जाता है कि ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। अखिलेश यादव की रैलियों का असर। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: दरियापुर, बीकापुर, रुदैली, अयोध्या और मिल्कीपुर। इनमें से अखिलेश यादव ने 2 विधानसभाओं मिल्कीपुर और बीकापुर में रैलियां की। यहां उन्होंने जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया। इसका असर देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन को शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वोट मिले। मुस्लिम फैक्टर। फैजाबाद सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर लमद हो गए और इस तरह समाजवादी पार्टी की जीत हुई। लल्लू सिंह का संविधान को लेकर बयान। फैजाबाद से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ही ये बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। फैजाबाद में 26% दलितों को शायद ये पसंद नहीं आया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी ने लल्लू सिंह के बयान से हुई नुकसान को रोकने की भरकस कोशिश की, लेकिन नतीजे बताते हैं कि वो नाकाम रही। इन्हीं कारणों से बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। क्या अयोध्या वासियों ने बीजेपी के साथ गलत किया? अयोध्या में मिली बीजेपी की हार के बाद सोशल मीडिया पर कई दिनों से अयोध्या ट्रेंड पर है। कुछ लोग अयोध्या वासियों को खलनायक साबित करने में लगे हैं, तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हम रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या तो जाएंगे, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। अयोध्या के रिक्शा वाले कह रहे हैं कि कुछ दिनों से घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। इन सभी कारण को जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि अयोध्या वासियों ने बीजेपी के साथ गलत किया या सही। अयोध्या वासियों को लक्ष्मण ने क्यों कहा कटप्पा? अयोध्या के चुनावी रिजल्ट को लेकर रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने अयोध्या वासियों को कटप्पा बताया है। सुनील लहरी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पहले तो फिल्म बाहुबली का वो पोस्टर शेयर किया जिसमें कटप्पा बाहुबली की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। इस पोस्टर में सुनील लहरी ने अयोध्या वासियों को कटप्पा और बाहुबली को बीजेपी प्रदर्शित किया। एक अन्य स्टोरी में सुनील लहरी ने कहा कि इतिहास गंवा रहा है, अयोध्या के लोग ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात ही किया है, धिक्कार है इन पर। 4 जून के बाद अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक क्यों हो गई? न्यूज चैनल एवं समाचार की बात माने तो 4 जून के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 गुनी घट गई। लोगों का कहना है कि इसके पीछे एकमात्र कारण है अयोध्या में बीजेपी की हार। अब आइए जानते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है।
अयोध्या में जो भक्तों की संख्या में गिरावट आई है वो 4 जून को रिजल्ट आने के पहले से ही शुरू हो गई थी। इसका कारण नौटप्पा का शुरू होना था। गर्मी बढ़ने के बाद अचानक तीर्थ यात्रियों की कमी होती है। रामलला के दरबार में जहां रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन को आ रहे थे, नौटप्पा के बाद से ये संख्या घटकर 50 से 60 हजार पहुँच गई थी। वैसे आपके हिसाब से अयोध्या में बीजेपी के हार का कारण क्या हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी इसी तरह की और भी वीडियो देखनी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनको भी अयोध्या वासियों की सच्चाई का पता चल सके। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।